नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हेमलता दाहरा ट्रीज ई लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम जो बोर्ड द्वारा 2023 28 मार्च को हिंदी एसएल का पेपर लिया गया था उसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इस पेपर में कुल 4 विभाग हैं। विभाग ए, विभाग बी, सी और डी। प्रश्न 1 से 51 है। तो सबसे पहले हम विभाग ए का सॉल्यूशन देखेंगे जो गद्य आधारित है। इसमें पहला प्रश्न है विकल्पों वाला एमसीक्यू। तो सबसे पहला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम के अनुसार सबसे बड़ा काम क्या है? उत्तर होगा जीवन जीना। प्रश्न 2, कालिदास किस भाषा के कवि थे? जवाब आएगा संस्कृत। प्रश्न 2 जो है कि सही वाक्यांश रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो 2 मार्क का है। उसमें से तीसरा प्रश्न है, बूढ़ी काकी के प्रति सिर्फ डैश को अनुराग था, लाडली। प्रश्न 4, प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। आगे देखते हैं सही वाक्यांश जो 2 मार्क्स का है। इसमें 5वां प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को किस बात का दुख है कि उन्हें अपनी मां की सेवा का अवसर नहीं मिला? 6ठा प्रश्न है, एल्बम भेजने के लिए पत्र कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने लिखा था। आगे देखते हैं एक एक वाक्य में उत्तर, जो कि 3 मार्क का पूछा गया है। जिसमें पहला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को क्या कहा है? तो प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा है। आगे देखते हैं सच्चा देशभक्त कौन है? सच्चा देशभक्त वही है जो अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करे। आगे देखते हैं विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो विदेश जाकर सुधा मूर्ति कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। आगे देखते हैं 2-3 वाक्य में उत्तर, जो कि 4 मार्क्स का है। उसमें पहला प्रश्न है, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? तो तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा और डाकू का अर्थ होता है वही जो डाका डालकर धावा बोलकर लूट खसोट मचाता है। तो मित्रों, तृष्णा भी ऐसी है जो अप्राप्य चीज़ें होती हैं, हमें नहीं उपलब्ध हो पाती, तब हम गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं और उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ये गलत है, इसीलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। यानी गलत तरीके की तृष्णा हमें नहीं रखनी चाहिए। आगे देखते हैं उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को सम्मान क्यों और किस तरह करना चाहती थी? तो महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के महाकवि थे, तो उन्होंने ऋतु संहार नाम का ग्रंथ लिखा था। उसके लिए वहाँ के सम्राट उन्हें राजकवि का सम्मान देने के लिए चाहते थे, इसीलिए उनका सम्मान राजकवि के रूप में करना चाहते थे। इसी में अथवा में प्रश्न पूछा गया है, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? तो हमारा जीवन दूसरों पर निर्भर रहता है और हम अपने लिए खुशी के लिए अपने लिए जो भी करते हैं उससे हम खुद भी खुश होते हैं, दूसरों को भी खुश करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद ही खुश हों, हमारी खुशी से दूसरे भी खुश होते हैं। इसी प्रकार जब दूसरों को दुख होता है और हम खुशी मनाएं, ये हो नहीं सकता, तो दूसरों का गम भी हमारा गम होता है। इसीलिए जब हम खुशी मनाते हों और कोई दुख में हो तो वह खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। ओके, आगे देखते हैं विस्तार पूर्वक उत्तर जो 3 मार्क का है, जिसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक के अथवा में एक। प्रश्न नंबर 12, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति बनी है? तो सुधा जी को आप जानते हैं कि ये चैप्टर सुधा मूर्ति चैप्टर नंबर 8 में से लिया गया है और सुधा जी के बारे में आप जानते ही हैं कि सुधा मूर्ति महिलाओं के खिलाफ लड़ी थी। वे अन्याय नहीं सहन कर सकती और महिलाओं के लिए ही उन्होंने समाज सुधार के भी काम किए थे। तो इस प्रकार आप सुधा मूर्ति के जीवन से, उससे रिलेटेड जो भी उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किए थे उनके बारे में लिख सकते हैं। रचना एकांकी द्वारा रघुवीर चौधरी क्या सीख देते हैं? तो रचना एकांकी, रचना यानी रची हुई चीज़। रघुवीर चौधरी इस एकांकी में कहना चाहते हैं, इसका एकांकी द्वारा जो आजकल नवयुवान
गलत तरीके से अपना अधिकार लेने के लिए जो तोड़ फोड़ या दूसरे तरीके से गलत काम करते हैं वो न करके नवयुवाओं को ये सोचना चाहिए कि भाई रचना को कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए ही होती है। तो यही नवयुवकों को संदेश रघुवीर चौधरी ने इस एकांकी में दिया है। तो उसके आधार पर आप कर्ता कृति साहित्य प्रकार लिखकर रचना कृति के हिसाब से उसका वर्णन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए, जो कि 3 मार्क का है। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तो यह चैप्टर नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम से लिया गया है। तो इसमें कालिदास के लिए प्रश्न संवेदना का था, क्योंकि उनका प्राणियों के प्रति प्रेम था। जबकि दंतुल है, राजकुमार दंतुल अपने शौक के लिए शिकार करता है और उस शिकार पर अपना अधिकार जमाता है। तो मल्लिका ने उसे कहा था कि कालिदास के लिए प्रश्न उनकी संवेदना का है और दंतुल तुम्हारे लिए ये प्रश्न अधिकार का है। तो अधिकार से ज़्यादा संवेदना मान्य रखती है, इसलिए कालिदास के लिए प्रश्न संवेदना का था। तो ये शिकार उसी का हुआ। इस प्रकार इसमें भी आप अपने तरीके से मौलिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उसी में दूसरा पूछा गया है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार। कुछ लोग होते हैं सही तरीके से प्रेम से समझते नहीं, उनके लिए कुछ दूसरे तरीके से ही काम लेना पड़ता है। तो वही चीज़ इस पंक्ति के अंदर समझाइए। इसमें भी आप अपनी मौलिक अभिव्यक्ति के आधार पर लिख सकते हैं। अब देखते हैं विभाग बी, जो कि है पद्य विभाग। तो सबसे पहला प्रश्न है इसके अंदर MCQ, जो कि 2 मार्क का है। इसमें पहला प्रश्न है, मीरा ने राम रतन धन किसकी कृपा से पाया था? तो मीरा ने राम रतन धन सद्गुरु की कृपा से पाया था। सुमित्रानंद पंत किस काव्य के कवि हैं? तो सुमित्रानंदन पंत जी जन्मभूमि काव्य के कवि हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि 2 गुण का है। भारत वर्ष का भाल हिमाचल है। रज़ खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। आगे देखते हैं सही वाक्यांश। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखना होता है। तो इसमें है, संकट में प्राण बचाने के लिए सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। तोते ने वर मांगा कि यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे। आगे देखते हैं एक एक वाक्य में उत्तर, जिसमें 3 प्रश्न हैं 3 मार्क के। करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी? करोड़ों कंठों से आवाज़ उठी कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। श्री वीरेंद्र मिश्र ने नावों की नगरी किसे कहा है? श्री वीरेंद्र मिश्र ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी हैं? जन जन के हृदय में भारत की पवित्र गंगा और यमुना नदी बसी हैं। आगे देखते हैं 2-3 वाक्य में उत्तर। साधु मौन धारण क्यों करते हैं? ये चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है, साधु उपदेश, जिसमें ढोंगी साधुओं की बात कही गई। काका हाथरसी ने उन पर व्यंग्य किया है कि ढोंगी साधु मौन व्रत इसलिए धारण करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उनसे ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले या कोई गूढ़ रहस्य वाला प्रश्न पूछ ले और उन्हें उस प्रश्न का उत्तर न देना पड़े, इसलिए वे मौन व्रत धारण करते हैं। सूखे पेड़ पर तोते को देखकर इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ? इंद्र जब वन से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक सूखे तरु पर इस तोते को बैठा हुआ पाया, तो उन्हें लगा कि यह अनजान अनाड़ी बनकर इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठा है। पक्षी तो हमेशा हरे भरे वृक्षों पर ही अपना बसेरा करते हैं, तो ये मूर्ख है जो सूखे पेड़ पर अनजान अनाड़ी बनकर बैठा है। इस सूखे तरु पर बैठकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सर्वेक्षण दयाल ने भूख की दशा को सुंदर क्यों कहा है? यह चैप्टर 24 यानी भूख से लिया गया है। सर्वेक्षण दयाल सक्सेना जी ने भूख की दशा को सुंदर कहा है क्योंकि भूख लगने पर इंसान हो या प्राणी संघर्ष करते हैं, और जब भी कोई व्यक्ति या प्राणी संघर्ष करता है तब वो सुंदर दिखता है। इसलिए उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि एक बकरी जब उसे भूख लगती है तो अपने 2 पैरों पर खड़ी होकर पेड़ की डाली पर
पत्तियां खाती है तो बहुत सुंदर दिखती है, इसलिए भूख की दशा में जब संघर्ष करता है प्राणी तब सुंदर दिखता है। आगे देखते हैं 4-5 वाक्यों में उत्तर, जो 2 दिए गए हैं दोनों 2 में से 1 लिखने हैं। ये 3 मार्क का प्रश्न है। भारत देश विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? तो भारत देश शांति प्रिय देश है। सत्य अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरतः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्रसंघ के तत्व संविधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत भी कहा गया है। तो इसमें भी आप कर्ता कृति साहित्य प्रकार के साथ इसका उत्तर मौलिक अभिव्यक्ति में भी लिख सकते हैं। रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में और किस प्रकार चाहते हैं? रसखान श्री कृष्ण के भक्त थे और ये चैप्टर नंबर 3 संवैये से लिया गया है, जिसमें रसखान कृष्ण से संबंधित हर एक चीज हर एक लीला स्थान का वो संबंध अपने सामीप्य चाहते हैं, चाहे उन्हें पक्षी के रूप में, मनुष्य के रूप में या पत्थर के रूप में ही जन्म क्यों न मिले, लेकिन कृष्ण लीलाओं से कृष्ण के स्थान से ही जुड़े रहना चाहते हैं। अगर उन्हें पक्षी का जन्म मिलता है तो यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर वे पक्षी के रूप में बसेरा करना चाहते हैं। अगर मनुष्य रूप में उन्हें स्थान मिलता है तो वो नंद के घर गायें चराना पसंद करेंगे। अगर उन्हें पत्थर के रूप में जन्म मिलता है तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथों से स्पर्श किया था। इस प्रकार रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किसी भी तरह से चाहते हैं, उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, जो कि 3 मार्क्स का है। इसमें भी 2 पंक्तियां दी गई हैं, जिसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो। इसमें सबसे पहले है, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि आपके अंदर रोटी कमानी है तो अपनी जान बचानी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है अगर जान पर बन आती है तो हर संकट में अपनी पूरी शक्ति लगाकर उससे बचना चाहिए। तो इसमें जो कुत्ते ने सीख दी है लोमड़ी को, इस पाठ के आधार पर कुत्ते की सीख, उसके आधार पर आप मौलिक अभिव्यक्ति में भी लिख सकते हैं। दूसरी पंक्तियां हैं, साधु उपदेश जो ली गई हैं, जो दंभी साधुओं की, जिसमें बात की गई है कि दंभी साधु किस प्रकार दिखावा करते हैं। हाथ में गोमुखी लेकर माला सदा गोमुखी में घुमाते रहते हैं, ऊपर से नम्र दिखते हैं लेकिन भीतर छुरी चलती रहे, मुंह में राम बगल में छुरी जैसा काम करते हैं। तो काका हाथरसी ने जैसे दंभी साधुओं के बारे में व्यंग्य किया, इस कविता के आधार पर आप दंभी साधुओं के लक्षण क्या होते हैं उसका वर्णन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं विभाग सी, जो व्याकरण आधारित है। व्याकरण विभाग पूरा पाठ्य पुस्तक आधारित था, हर एक प्रश्न पाठ्य पुस्तक में से लिया गया था। इसमें हर एक प्रश्न 1-1 मार्क्स का है, केवल मुहावरा ही 2 मार्क का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कहावत, दिन दूनी रात चौगुनी होना, बहुत तेजी से बढ़ना। आगे देखते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द, गाय रूपी धन, गोधन। संधि विच्छेद कीजिए, इत्यादि, इति प्लस आदि इक्वल टू इत्यादि। निम्नलिखित संधि बनाइए, तपह प्लस वन, तपोवन। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना, गुस्से में आ जाना। इसमें आप अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं विरोधी शब्द, सज्जन, सज्जन का विरोधी शब्द होगा दुर्जन। स्वामी विरोधी शब्द होगा दास। पर्यायवाची शब्द देखते हैं, आशा, आशा यानी उम्मीद। निकट, निकट यानी नज़दीक या पास। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा,
बहुत का भाववाचक संज्ञा होगा बहुतायत। मिलना, मिलना की भाववाचक संज्ञा होगी मिलन। कर्तृवाचक संज्ञा यानी क्रिया का कर्ता, क्रिया है निर्माण, निर्माण करना निर्माण, निर्माता। बात करने वाला बातूनी। विशेषण संज्ञा जो कि 2 मार्क्स की है उसे दिखेंगे दिन, दैनिक, गांव, गवार। समास पहचानेंगे दोपहर, दो प्रहों का समाहार यानी द्विगु समास। कालिदास, काली का दास। ये हुआ हमारा व्याकरण विभाग। अब देखेंगे विभाग डी, लेखन विभाग, जो मौलिक और बुद्धिआंक पर आधारित होता है। आप अपने तर्क से, अपनी मौलिक अभिव्यक्ति से इस सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है टिप्पणी, जो है समाचार पत्र और कंप्यूटर। समाचार पत्र में लिखेंगे जैसे टिप्पणी के रूप में, समाचार पत्र यानी जनसंचार का मुद्रित साधन, वह माध्यम जिसमें मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी, चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। समाचार पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए किया जाता था, लेकिन आज समाज में शिक्षा के क्षेत्र के लिए या एडवर्टाइज के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार समाचार पत्र की उपयोगिता के बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर। कंप्यूटर से आप सब वाकिफ हो। कंप्यूटर आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है और कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह काम करता है, उससे भी तेजी से वह गाणितिक रचनाओं को, आंकड़ों को विश्लेषण करके तुरंत हमें उसका उत्तर देता है। और इसकी खोज 1642 में की गई थी और इसके जो भी उपयोग हैं शिक्षा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में किए जाते हैं। आज मैं जो आपके सामने पेपर का सॉल्यूशन दे रहे हैं वो भी उसी के माध्यम से। इस प्रकार कंप्यूटर की उपयोगिता आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं परिच्छेद, जिसको पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, समय को समझने के बारे में हम क्या भूल करते हैं? हम यही भूल करते हैं कि समय को हम नष्ट करते हैं, लेकिन समय ही हमें नष्ट करता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में कौन और क्यों महान हो गए हैं? तो विश्व में जिन्होंने समय को पहचान कर इसका सदुपयोग किया है वो महान हो गए हैं, जैसे गांधी जी, ईसा। इसका उत्तर इस पैराग्राफ के अंदर ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जीवन में हमें किस मूर्खता से बचना चाहिए? जीवन में हमें इस मूर्खता से बचना चाहिए कि हम अपना समय न खोएं, क्योंकि समय खोकर पछताना ही मूर्खता है। इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक यही होगा, समय का महत्व या समय का सदुपयोग या समय का मूल्य। आगे देखते हैं पत्र, जो 5 मार्क का है। हिंदी भाषा का महत्व बताना है, जिसमें आगे है रूपरेखा के आधार पर कहानी, जिसमें सीख और शीर्षक कहानी की रूपरेखा के आधार पर अपनी मौलिक अभिव्यक्ति में मुद्दों के आधार पर लिखना होता है। और निबंध, जो कि बहुत ही इजी है, मेरा भारत महान, मेरी माँ, मेरा प्रिय शिक्षक, जिसमें विद्यार्थी मित्र आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो अपनी मौलिक अभिव्यक्ति के आधार पर। तो देखा जाए तो प्रश्न पत्र बहुत ही सरल था और पाठ्य पुस्तक आधारित था। तो आज हमारा ये सॉल्यूशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।